तो कैसे हैं आप सब। सबसे पहले आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर और उम्मीद करता हूँ कि ये साल पिछले 2 सालों से अच्छा गुजरेगा, क्योंकि पहले 2 सालों को तो कोरोना ने वाट लगा दी, मगर 2021 में हमें मार्वल ने बहुत एपिक लेवल की मूवीज़ दी। तो मैं हूँ समका और आप देख रहे हैं समका रोस्ट। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 2022 में आने वाली तमाम मूवीज़ और सीरीज़ की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 जनवरी को WB वालों ने HBO मैक्स पर हैरी पॉटर रिटर्न टू हॉगवर्ट्स रिलीज़ की है। ये एक फ्रेंड रियूनियन टाइप की मूवी है। WB वालों ने सोचा साल भर कोई पैसा नहीं बना, क्यों ना कब्रों से बंदों को उठाकर मेकअप शेकअप करके पर्दे पर दिखाकर क्यों ना पैसे बनाए, क्योंकि फ़ैन को जो चाहिए वो तो WB वालों ने दिखाना कोई नहीं। और इसके बाद 11 जनवरी को सुपरमैन एंड द लुइस सीज़न 2 रिलीज़ होगा। अगर आपने नहीं देखा तो स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि सर्दियाँ शुरू हो गई हैं और विंटर वेकेशन चल रहा है, तो आप रज़ाई से हाथ निकालो और इसका सीज़न 1 देखो। इसके बाद 13 जन को रिलीज़ होगा हमारे जॉनी भाई का इन जॉनी भाई का नहीं बल्कि WWE वाले जॉन सीना का पीस मेकर रिलीज़ होगा। अब अगर आपको नहीं पता कि पीस मेकर कौन है तो आप जाएं और सुसाइड स्क्वाड देखें, और अगर नहीं देखनी तो बता देता हूं कि ये DC कॉमिक्स में पाया जाना सस्ते नशे वाला कैप्टन अमेरिका है, जो एक एंटी हीरो है और अमन के लिए ये फुल डेडपूल मूड में बन जाता है। अब तो ये जॉनी भाई से पूछे कि अमन कौन है। तो 28 जनवरी को रिलीज़ होगी सोनी पिक्चर की सबसे पहली मूवी मोरबियस। ये मार्वल कॉमिक्स में स्पाइडरमैन का साथी, एक एंटी हीरो और एक पूरा विलन है, और एक विम्पायर के रोल में अपीयर होता है। और अगर आपको लग रहा है कि इस मूवी में स्पाइडरमैन की छोटी सी भी झलक नज़र आ जाएगी, तो भाइयों ऐसा नहीं होने वाला। इसके बाद 4 मार्च को रिलीज़ होगी DC की सबसे पहली सुपर हीरो मूवी दी बैटमैन, जिसको लेकर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। इसमें चमगादड़ आदमी का रोल निभा रहे हैं रॉबर्ट पैटिंसन और डेरेक मैट्रिफ, जिन्होंने प्लैनेट ऑफ द एप्स के तीनों पार्ट डायरेक्ट किए हैं। इसी वजह से इस मूवी को लेकर मुझे बहुत एक्सपेक्टेशन और ट्रेलर्स को देखकर बहुत हाइप बन चुकी है। आपको मैं बताता चलूँ कि ये अभी DC के एक्सटेंडेड यूनिवर्स का पार्ट नहीं है, जिसमें बेन एफ्लेक का बैटमैन और जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग है। आगे जाकर शायद ये फ्लैश पॉइंट से इसको DCU से कनेक्ट करते, मगर अभी ये एक अलग यूनिवर्स में टेक प्लेस कर रही है। और इसके बाद मुझे कंफर्म नहीं है, मगर मार्च 2022 को हमें मार्वल की पहली सीरीज़ मून नाइट भी देखने को मिल सकती है। ऐसा कहा जा रहा है कि ये 2022 में मार्वल का पहला शो होने वाला है, मगर इसकी अभी कंफर्मेशन डेट नहीं आई। इसके बाद 15 अप्रैल को हमें फैंटास्टिक बीस्ट 3 देखने को मिलेगी, मगर दुख ये है इसमें हमारे जॉनी डेप भाई नहीं होंगे। इसके बाद हमें 6 मई को मार्वल की डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस देखने को मिलेगी। इसकी क्या एक्साइटमेंट है, लग रहा है कि रगों में केओस मैजिक दौड़ रहा है। ये मूवी वैसे तो मार्च में रिलीज़ होने वाली थी, मगर इसको पोस्टपोन करके मई में कर दिया है। पता नहीं होगा इनके कोई मल्टीवर्स में लफड़ा। इस पर मैं आने वाली 2-3 वीडियो में बात करूँगा। इसके बाद 20 मई को DC लीग ऑफ सुपर पेट्स रिलीज़ होगी। ये DC वालों की एनिमेटेड सुपर हीरो मूवी होगी। इसमें कोई सुपर हीरो नहीं देखने को मिलेगा। ये फोकस करेगी DC यूनिवर्स में मौजूद पेट्स जिनके पास सुपर पावर है, जैसा कि क्रिप्टो हो गया, एस हो गया। और इसमें क्रिप्टो की आवाज़ हमारे ड्वेन द रॉक जॉनसन ने दी है और एस की आवाज़ उनके बेस्ट फ्रेंड केविन हार्ट ने दी है। इसके बाद इस बात की कोई कंफर्मेशन नहीं है, मगर मुझे लग रहा है कि मई 2022 के दरमियान में ही मार्वल की शी हल्क डिज्नी प्लस पर रिलीज़ होगी। इस बात की भी कोई कंफर्मेशन नहीं है, मगर मुझे लग रहा है कि केविन फाइगी जून की गर्मियों में मिस मार्वल सीरीज़ भी रिलीज़ कर देंगे। और इसके बाद 8 जुलाई को हमें मार्वल की तरफ से एक और खुद कुछ धमाका मिलेगा, जिसका नाम है थॉर लव एंड थंडर। इस मूवी की एक्साइटमेंट की वजह लोकी, खुद थॉर, गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी, यह जेन फोस्टर नहीं है बल्कि क्रिश्चियन बेल का गॉर द गॉड बुचर है। ये जब भी मार्वल कॉमिक्स में थॉर की ज़िंदगी में आया है तो उसकी ज़िंदगी का फ्लूदा बना दिया। वैसे अभी भी फ्लूदा ही बना हुआ है उसकी ज़िंदगी का। और थॉर से याद आया कि थॉर के आसपास ही लोकी का सीज़न 2 भी रिलीज़ हो जाएगा। वैसे इस बात की कोई कंफर्मेशन नहीं है, मगर ये बात कंफर्म है कि लोकी का सीज़न 2
2022 में ही एयर होगा। अब हम 2022 के दरमियान में आ गए हैं, तो इसी दरमियान में हमें बॉयज़ का सीज़न 3 मिलेगा। अगर हाँ अब मार्वल और डीसी के फ़ैन हैं तो आपको बताता चलूँ कि ये अमेज़ॉन प्राइम पर रिलीज़ होने वाली सुपर हीरो सीरीज़ है, जिसमें बताया गया है कि अगर सुपर हीरो अपनी पावर गलत यूज़ करे तो क्या होगा। इसके बाद हमें 29 जुलाई को ड्वेन दी रॉक जॉनसन की ब्लैक एडम देखने को मिलेगी। ये डीसी की एक सुपर हीरो मूवी होने वाली है। डीसी पैसा कमाना आ गया है। इस मूवी में ब्लैक एडम, जो कि एक एंटी हीरो मतलब एक पूरा विलन है, अपना डेब्यू करेगा। इसके बाद हमें 7 अक्टूबर को स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स, जो कि सोनी पिक्चर की एक एनिमेटेड मूवी होगी। इसका फर्स्ट पार्ट स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर वर्स था, जिसमें हमें माइल्स मोरेल्स के अलावा और भी स्पाइडरमैन्स की कहानियाँ देखने को मिली, जो कि अलग अलग यूनिवर्स में टेक प्लेस करते हैं, और इनका ये सीक्वल इन्हीं स्टोरीज़ को लेकर आगे बढ़ेगा। इसके बाद 4 नवंबर को डीसी की दी फ्लैश रिलीज़ होगी। ये एक एपिक लेवल की मूवी हो सकती है और स्पाइडरमैन नो वे होम को टक्कर भी दे सकती है, क्योंकि इसमें हमें डीसी का मल्टीवर्स ओपन होता नज़र आएगा। और मेरे ख्याल से इस बात की कंफर्मेशन नहीं है, मगर शायद इसमें 3 बैटमैन हो, एक बेन एफ्लेक का, दूसरा माइकल कीटन का और तीसरा रॉबर्ट पैटिंसन का। इसमें 2 फ्लैश और 1 सुपर गर्ल होगी। नहीं, ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा, ये हमने डीसी फैंडम में देख ही लिया था। इसके बाद 11 नवंबर को रिलीज़ होगी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर, जो हमारे ब्लैक पैंथर की सेकंड मूवी होगी। इसमें चैडविक बॉसमैन के लिए एक ट्रिब्यूट भी होगा। इस मूवी में शायद शूरी ब्लैक पैंथर बने, और ऐसे रूमर्स भी आ रहे हैं कि ये मूवी अपने नाम से ज़्यादा काम करेगी, क्योंकि इसमें हमें बहुत बड़े बड़े सुपर हीरो और सुपर विलन देखने को मिलेंगे, जो हमें अभी तक की एमसीयू मूवीज़ में नहीं देखने को मिले। इसके बाद 16 दिसंबर 2022 को 2 बड़ी मूवीज़ आ रही हैं। एक तो एक्वामैन 2 द लॉस्ट किंगडम, और दूसरी हमारी जेम्स कैमरन की अवतार 2। पहले बात करते हैं एक्वामैन 2 की। ये मूवी डायरेक्ट कर रहे हैं जेम्स वॉन, और इसमें जॉनसन मोमाया वापस आए हैं, और ये भी यूमर्स आ रहे हैं कि ये मूवी 7 किंगडम्स की ग्लोरी पर और भी ज़्यादा एक्सपेल करेगी, और ये मूवी एक्वामैन के लिए एक एडवेंचर होगी। और वहीं पर अवतार 2 भी पेंडोरा के ओशन को एक्सप्लोर करेगी, और ये मूवी पेंडोरा के ओशन के अंदर मौजूद जो वर्ल्ड है उस पर बेस करेगी। और इसके बाद हमें पता है कि 2022 में और भी बहुत सारी मूवीज़ और सीरीज़ ने आना है, मगर उनकी अभी कंफर्मेशन डेट्स नहीं आई। जैसा कि मार्वल स्टूडियोज़ की सीक्रेट इन्वेजन, और ये डिज्नी प्लस पर रिलीज़ होगी, मगर इसकी अभी कंफर्मेशन डेट नहीं आई। इसके बाद गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी हॉलीडे स्पेशल, जो मुझे लग रहा है कि क्रिसमस के आसपास रिलीज़ होगी, जिस तरह हॉकी रिलीज़ हुई है। और इसी तरह मार्वल स्टूडियोज़ का शो, जो कि आई एम ग्रूट है, 2022 के लिए शेड्यूल हो चुका है, मगर इसकी कंफर्मेशन डेट अभी तक नहीं आई। इन सब के अलावा एक और शो है जिसके लिए मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ, जिसका नाम है तो कुल मिला के ये साल तमाम मूवीज़ और सीरीज़ लवर्स के लिए बहुत अच्छा साल होगा, बशर्ते अगर कोरोना ना आया। इस साल कुछ ना कुछ हर महीने देखने को मिलेगा। मुझे आपका नहीं पता, लेकिन मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ। तो कमेंट्स में आप भी बताइएगा आप किस आने वाली मूवीज़ के लिए एक्साइटेड हैं। तो आज की वीडियो को करते हैं ख़त्म। वीडियो कहीं से किसी जगह से भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर कर दें। तब तक के लिए गुड बाय।